में सभी का स्वागत है। तो वीडियो चालू हो गई होगी। अब सीईटी में है ना गजब पेपर आने लग रहा है। ये 12th लेवल का है, सेकंड शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट के मैंने वीडियो बना के डाल दी है। अब देखो क्वेश्चंस, तो सबसे जो गजब क्वेश्चन है ये पूछ रखा है, इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है कि ये क्या है, अमन 5 दिन ज़्यादा लेता है। तो हमने अमन ले लिया है ना, फिर भानु ले ली और पंकज ले लिया। अब अगर ये भानु से 5 दिन ज़्यादा लेता, हमने ये x माना, तो ये x माइनस 5, ये x माइनस में 9 है ना। तो अब देखो, अब इसने क्या रखा है, अमन और भानु किसी काम को सेम टाइम में करेंगे जितना पंकज टाइम लेता है ना। तो अगर वो x दिन में काम कर देता है तो 1/x है ना, जब हमें 1/x माइनस 5 जो ये टाइम लेते हैं ये है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/x माइनस 9। मतलब ये जो मान लिया x दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x है ना। इसी तरह ये तो किसके बराबर है, जितना ये है ना एक दिन में काम करता है 1/x माइनस 9 है ना, तभी तो ये बराबर कर पाओगे ना। अब यहाँ पे सबसे आसान क्या, आप ऑप्शन रख के करो, क्योंकि अगर आप उससे करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हम अगर 15 रखते हैं है ना, क्योंकि अगर आप 5 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। उससे बड़ा देखो 15, फिर उससे बड़ा 20 है ना, नहीं होता तो ये आखिरी आंसर बच जाएगा। तो 1/15 है ना, जब हमें 1/10 इक्वल टू 1/6। तो अभी इसका एलसीएम कितना आ गया, 30 इक्वल टू ऊपर कितना आ गया 5, तो 1/6, तो मतलब हमारा ठीक आ गया है ना। तो 15 दिन में क्या है, अमन काम कर देता है। तो इस पूरे उसका बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है जो एसएससी में भी रिपीट हो सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था भाई साहब, मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या दे रखा है, अजय ने 3%, 5%, 7% की प्रतिवर्ष की दर से 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 7100 रुपये निवेश किए। तो वर्ष के अंत में उन्हें तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला। तो 5% पर निवेश की गई धनराशि कितनी है। गजब क्वेश्चन, मतलब जबरदस्त। हमने माना क्यों ना 100 रुपये करा इन्वेस्ट है ना, कितने माना हमने 100 करा, 100 है ना। तो अब अगर 3% एक साल के लिए ना, तो 3% पे कितना मिलेगा 3, इस पे कितना मिलेगा 5, इस पे कितना मिलेगा 7। जबकि इसने कहा है कि इंटरेस्ट सेम होना चाहिए है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 35 तिया है ना, तो कितना आ जाएगा 15 और 3 तिया 105 है ना। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 35 तक गुणा है ना, तब 105, यहाँ पे 21 तक गुणा है ना, तब 105, यहाँ पे कितने तक गुणा, क्या नाम है 15 तक गुणा, तो 105 है ना। तो सभी को समझ पा रहा है। तो इससे तो रेशियो में इनकी क्या होगी, ये जो प्रिंसिपल लगाया गया होगा ना, तो ये कितने गुणा हो गए 35, तो ये कितना आ गया 3500 है ना। आप ये कितने 21, तो ये 2100 हो जाएगा है ना, गुणा में 21 कराएंगे। अब ये कितना 15, तो ये 1500 है ना। अब इसने पूछ रहा है कि 5%, तो 2100, क्योंकि इसका जोड़ देखेंगे तो हमारा कितना आ गया 7100 डायरेक्ट है ना। अगर ना आता तो फिर रेशियो बनाते ना, तो इस ये जो तरीका ना इसमें ये डायरेक्ट आता है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक एसएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। और भी जो एग्ज़ाम है स्टेट के, जैसे रेलवे हो गया, मतलब रेलवे तो सेंटर के हैं, और भी जो स्टेट के एग्ज़ाम हो गए उसमें ज़रूर आ सकता है। अब तीसरा है ये भाई एसएससी में नहीं आता ना किसी और में, मैं इसको लास्ट में करवाऊंगा। एक क्वेश्चन ये है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, गजब, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आगे आ सकता है ये और ज़रूर आएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, मैं उसको बाद में करवाऊंगा है ना, क्योंकि वो एसएससी में नहीं पूछा जाता ना रेलवे में, तो इस कारण मैं उसको बाद में करवाऊंगा। अब देखो, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट बताना 4000 रुपये है ना, और रेट परसेंट ये दे दिया 25/4% है ना। अब पीरियड दे दिया 4 फरवरी तो 18 अप्रैल तो अब देखो 4 फरवरी तक शुरू और 18 अप्रैल, तो 4 फरवरी और 2009 है ना, लीप ईयर नहीं है। तो 28 माइनस 4 कितना आ गया 24 दिन इसके, और मार्च के 31 दिन, और क्या 18 दिन, ये कितना आ गया 18 4 ये 3
और 5 और 2 7 है ना, 73 दिन आगे। अब ये पूरे साल का है ना, तो हम देख लेते 73 दिन है पूरे साल के, कितना हिस्सा होता है तो करेंगे ना, तो कितने गुना हो गया 5 गुना, मतलब 1/5। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, पहले भी पूछा था। इसमें क्या करते हैं ये, मतलब ये डेज देगा और बच्चे वहाँ पे घबरा जाते हैं, जबकि कुछ नहीं है, एक तरह से रीजनिंग वाला चीज़ आ जाती है जो कैलेंडर में यूज़ होती है ना। अब कितना आ गया 1/5, तो ये पूरे साल का है ना, पूरे साल का 1/5 लेना, तो गुणा में 1/5, तो कितना आ गया हमारा 5/4 है ना, 5/4 इंटरेस्ट आ गया। अब 4,000 गुणा में 5/4 बटे में 100 है ना, और ये तो आ ही गया है ना, 73/165 वो 365 कर दिया है ना। तो सभी को समझ में आ रहा होगा ना क्या करने लग रहा हूँ मैं। अब ये 00 ये 4 तक काटेंगे तो 50 हमारा आंसर है ना। मैंने क्या किया, जैसे प्रिंसिपल में होता है ना, एक क्या होता है प्रिंसिपल, वो मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, तो प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100 है ना। मैंने क्या किया, जो ये टाइम था ना, चाहे तो आप नू कर सको हो कि रेट 25/4 है ना, और ये बटे में 100 गुणा में 73/365, जब भी वही हुआ है ना वो कट जाएगा है ना। मैंने ये डायरेक्ट निकाल दिया कि इतना परसेंट 4,000 का कितना होगा है ना, 4,000 का इतना परसेंट कितना होगा, तो 50 हमारा आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको कैसे करेंगे, तो देखो 1028 है ना, ये कितना आ जाएगा गुणा में 4, और ये कितना आ जाएगा 1/4 है ना, 25% 1/4, और एक काटेंगे तो माइनस का 60 है ना, और ये कितना आ जाएगा 4 तक काटेंगे, जो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 है ना, 4 अट्ठे 32 है ना, और ये 4 तक गुणा करेंगे तो 32, ये 3 4 दूनी 8 और 3 11 है ना, 4 है ना 41, और ये कितना आ जाएगा 68, तो 0,814 8180 है ना। कोई इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है सक्सेसिव डिस्काउंट। अब जिसने ये भी नहीं आता ना भाई, वो क्या ही कर सकता है, 50 10 और 20 है ना। क्या कर रहे हैं हम, पहले 50 और 20 का है ना, तो वो सक्सेसिव वाला फार्मूला होता है ना, जैसे x प्लस में y है ना, और प्लस में XY अपॉन में 100। आपने क्या करना पड़ेगा, बस जोड़ और माइनस में दोनों के गुणा बटे में 100 है ना। डिस्काउंट में ये करना पड़ेगा आपने, बस यहाँ पर माइनस। अब ये -50 गुणा में 100 मतलब 10 बटे में 100 है ना, कितना आ गया ये 60, ये 55, 55 जमा में 20 -55 गुणा में 20 बटे में 100 है ना, ये कितना आ गया 5 से काटेंगे 11, और अगर 11 घटाओगे तो 9, तो ये 64% हमारा आंसर सीधा है ना। कैसा क्वेश्चन था, आसान था ना। ये भी भाई क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछ रखा है, इसको कैसे करेंगे समझो। देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, एक शैडो है ना जो पोल की, वो 80 मीटर ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अल्टीट्यूड है ना सन का, वो चेंज हो जाता है 45 से 30 डिग्री। पहले 45 था, अब 30 हो गया। तो देखो जैसे अगर ये पोल मान ले, पहले क्या था 45 डिग्री था, ये है ना, कितना था 45, ये 45 था है ना। अब क्या हो गया, एल्टीट्यूड चेंज हो गया, अभी हो गया ये 30 डिग्री। इसका बेस्ट मेथड बताऊंगा, बेस्ट अप्रोच है ना, और कम टाइम में। अब देखो इसमें ये 30 डिग्री हो गया, तो अब 45 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है ना, जो भी चीज़ होती है ऑब्जेक्ट, वो 90 डिग्री पे मानी जाती है इसमें। अब ये 45 हो गया, तो 45 के सामने क्या होता है 1, और इसके सामने भी 1 है ना, ये सभी को समझ में आएगा। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। देखो ये पूरा वाला, ये पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब आपको पता है 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, तो ये पूरा कितना हो गया √3 है ना, ये पूरा कितना हो गया √3, और 90 डिग्री के सामने 2। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखो अगर ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना बच गया, देखो ये वाला जो चेंज हुआ है, √3 - 1, बस हो गया ये क्वेश्चन खत्म। ही था क्वेश्चन नहीं बच्चा ही जो उसमें क्या आ रहा है ना, बुढ़ा है उसमें कि ये बुढ़ा नहीं बच्चा, तनु ये क्वेश्चन नहीं बच्चा है। अब ये कितना दे दिया 80 मीटर, देखो ये तो दे रखा है। अब क्या हो गया, देखो ये चेंज ही तो दे रखा है ना, तो √3
-1 इक्वल टू 80, है ना। अब हमें क्या निकालना है, 1, तो 1 निकालना है, तो 80 बटे में √3 - 1। जब भी नीचे √3 आ जाए ना, नॉर्मलाइजेशन कर दो, नॉर्मल रैशनलाइजेशन कर दो आज वो यूपी में नहीं हो रहा था, उस कारण मेरा नॉर्मलाइजेशन याद रह गया। वो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं ना वहाँ पे बच्चे। नॉर्मलाइजेशन यार ख़राब है चीज़, ज़िंदगी झंड कर दे है। देखो ये √3, अब बीच का साइन बदलना बस, है ना। ये प्लस में 1, ये भी 1, है ना। अब देखो ये क्या बन गया, a प्लस में b, a माइनस में b और a प्लस में b, a² - b² बटे में 2, है ना। ये 80 और ये 90, √3 जमा में 1, है ना। ये कितना आ गया 40 और ये √3 जमा में 1, है ना। कैसा क्वेश्चन था, इसका बेस्ट अप्रोच नहीं मिलेगी भाई इस क्वेश्चन को करने की। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना, ये सबसे ऊपर, ये ऊपर वाला मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आसान था, इसमें क्या ही वो करता। देखो RS का बता रखा है डिफरेंस, R और S कितना 2000, तो देखो इसके बीच का 2 है तो ये 2000 आ गया। क्यों का पूछा है तो 2, ये भी 2000, है ना। क्या ही क्वेश्चन था ये, अगला भी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बता क्या कर रखा है, देखो 1/4, अब 1/4 किसका, 1/4 25%, है ना। क्या 25%, है ना। अब 25% ये हो गया, 5% ये हो गया और 15 ये हो गया, है ना। जोड़ना है सीधा, तो ये 30 40 और 45, तो 55% बच गया, 200 का 55% 110, 110 हमारा आंसर। क्या ही क्वेश्चन था ये, है ना। अब अगला देखते हैं, ये मैंने करवा दिया अभी। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई साहब, ध्यान दे के समझना। अब ये 23 है ना, ये भी 23 है। अब ये साइन 67 डिग्री है, अगर इसको 23 बनाना है तो ये कोस 23 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 67, है ना, 23 होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड 23, है ना, डिग्री माइनस कोस 23 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, सेकेंड को भी क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में कोस 23, है ना। हम कोस 23 नहीं, कोस मानते हैं और सीधे दिखाते हैं, -c, है ना। अब हमारा क्या आ गया, 1 माइनस में c का स्क्वायर अपॉन में c। अब देखो 1 - c² मतलब कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर के, तो साइन स्क्वायर अपॉन में कोस, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर तो हमें दे रखा है, मतलब साइन तो दे रखा है, तो अरे नीचे कोस, है ना। कोस का क्या होता है, तो अगर साइन में देखा जाए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, बेस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसका रूट, ये क्या आ जाएगा बेस, है ना। तो पहले तो हम साइन का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया ख़त्म। अब c की जगह क्या, मतलब कोस की जगह क्या आएगा, तो बेस क्या निकाला हमने, ये निकाला है अभी, है ना। तो क्या आ जाएगा, रूट b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, है ना, बटे में। अब देखो नीचे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, तो b, अब b से काटेंगे तो एक b बच जाएगा, हमारा क्या बच गया, आंसर क्या आ गया, तो a का स्क्वायर अपॉन b रूट b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये बताओ अब ऑप्शन में कौन से में है, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं पहला नहीं है, दूसरा है, ये a² नहीं था, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना पेपर में भी। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, मैंने उम्मीद नहीं की थी भाई कि मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसमें क्या दे रखा है कि एक सॉलिड जो मेट्रिक सिलेंडर है, मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ, एक धात्विक बेलन है जिसका त्रिज्या और ऊंचाई एक दूसरे के समान है, को पिघलाकर, तो पिघला दिया जाता है तो उतना ही तो वॉल्यूम होता है ना, उन दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाता है। तो तरल धातु से 162 समान ठोस गेंद तैयार करनी है, ठीक है। तो गेंद की त्रिज्या और सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात बताओ। तो एक चीज़ देखो, तो हम क्या करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं 162 गुणा में किसके वॉल्यूम के, तो स्फीयर के, है ना। तो अब जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला क्या होता है, πr²h, तो पाई, अब r² और h भी बराबर है तो उसको भी मैं r ही मान लेता हूँ, है ना। तो हमारे क्या आ गया, r3, है ना। अब यहाँ पे 4/3 पाई r3, है ना। तो इसको मैं बड़े R से दिखा देता हूँ,
है ना, क्योंकि पहले इसने बोर का ही पूछ रखा है, तो आर क्यूब। अब देखो पाई से पाई गया, है ना, और 3 तक काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक, है ना। अब देखो, अब आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे गुणा में है ना, तो ये भाग में, तो 216। तो हमारा अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट, है ना, यहाँ पे भी क्यूब रूट, तो 1/6, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा किसका, देखो पहले गेंद का था ना, हमने गेंद आर तमन्नी थी, है ना, तो यही हमारा आंसर है ना। वैसे इसमें दे नहीं रखा है, 6:1 और देता तो गजब क्वेश्चन बन जाता है ये भी। तो भाई साहब गजब क्वेश्चन पूछ रखा है ये भी इसमें ट्रायंगल का लगता है, ट्रायंगल का कौन सा फार्मूला लगाओगे हम, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। कैसे करते हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चनों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया जाता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। अब कैसे करेंगे हम, देखो अब इसमें एक्स एक्सिस पे दे रखा है ना ट्रायंगल बनता हुआ, इसका मतलब वाई हम 0 रख के हम एक्स का बेस निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे इसमें 2 इक्वेशन दे रखे हैं, 2x जमा में y इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 -1, है ना। अगर मैंने ये 0 रख दिया तो x कितना आ गया, -1, है ना। तो -1 यहाँ पर आएगा, है ना, तो -1 0, बेस आ गया 1 यहाँ से आ गया, कितना आ गया, देखो अगर 0 रखेंगे x इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ गया 2 और 0, है ना, ये आ गया बेस। तो 1/2 बेस कितना आ गया, देखो ये 2 और यहाँ पे भी एक तीसरा, तो 3 आ गया, गुणा में हाइट। हाइट के लिए y चाहिए, y चाहने के लिए क्या करो आप, x को घटा दो, है ना। तो ये माइनस, एक चीज़ देखो क्या करना पड़ेगा हमें, आसान तरीका क्या है, पहले आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, y कट जाएगा, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को रख दो कोई भी एक इक्वेशन में, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अगर आप जोड़ते हो तो यहाँ से 3x इक्वल टू 3, x 1 आ गया, अगर ये 1 आ गया, है ना, और उस तरफ जाएगा -2, तब y कितना आ गया 2, है ना, मतलब हाइट कितनी आ गई हमारी 2, है ना। वही चाहिए थी बस, क्योंकि ये देखो हाइपोट ये क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, यही तो चाहिए है बस। तो 2 तो 3 वर्ग इकाई हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया। सभी को समझ में आएगा होगा, एसएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं, उसके अलावा और भी बहुत जगह पूछे जाते हैं। इससे बेस्ट तरीका क्या आपने देखा था, अगर देखा हो तो कमेंट में बताना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी इसके ऊपर तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो पी क्यू है ना वो पैरेलल है किसके, आर एस के, ठीक है भाई साहब। पी क्यू एम कितना दे दिए, ये 80, तो ये भी 80 हो गया। अब इसमें क्या दे दिया कि एस एम ओ ये कितना दे दिया 25 डिग्री, और हम तो पूछ रहे ओ एस एम, तो ये बताओ। तो एक चीज़ आपने पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो बराबर होता है अपोजिट इंटीरियर एंगलों के जोड़ के, है ना। तो ये थीटा जमा 25 80 आ गया, तो ये कितना आ जाना चाहिए 55, 55 डिग्री हमारा आंसर। क्या इसमें कोई मुश्किल थी, तो भाई जिसने यहाँ तक देख लिया बस इतना ही था। अब इसके आगे क्या शुरू हुआ है, तो ये 12th में आते भाई, है ना। और जो एसएससी की और रेलवे में शायद पूछ भी लेते हो, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो अभी तो ये पूछा नहीं जा रहा, है ना। तो अभी आप रहने देना बेशक से, क्यों बिन काम में टेंशन करना है। अब जो राजस्थान की करने लग रहे हैं वे देख लेना बस। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन, एक तो लोग वाला एक ये, है ना, आखिर में करवाने थे। पहले वाली वीडियो थोड़ी छोटी हो गई थी, ये थोड़ी बड़ी होगी। अब इसमें क्या है, तो पहले तो इक्वेशन जो सीरीज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है क्या होती है, तो एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है ना। अब आपने ए और बी निकालना है, ये निकालना भी अभी आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या देख रखा है, रेक्टस रेक्टम और इसेंट्रिसिटी, है ना, नाभि रंभ और उत्क्रेंडता भाई हिंदी में मुश्किल होगा। अब देखो जो रेक्टस रेक्टम होता है ना, मैं एल से दिखा देता हूँ, ये बराबर होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना। ये कितना दे रखा हमें 8। और जो इसेंट्रिसिटी है ना ई, जो इसेंट्रिसिटी है मैं इसको ई से दिखा देता हूँ। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन में ए, ये बराबर होता है
ये बराबर दे रखा है 3 के, 3 के नहीं, इसमें कितने के बराबर दे रखा है 3/√5 है ना। अब आपने सी भी दिखाई दे रहा है, ए बी बी भी। अब यहाँ से बस लास्ट जो इक्वेशन रहेगी है ना वो और देख लो वो कौन सी है, तो ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन मतलब लास्ट वाली, तो 4 इक्वेशन चाहिए थी, मतलब 4 वो चाहिए थे फार्मूले हमें करने के लिए है ना। अब देखो यहाँ से 2b स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो अगर 4 तक काटेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है ना। और यहाँ से c कितना आ जाएगा, तो c इक्वल टू में 3a/√5 है ना, इतना ही आ गया। अब बस आपने यहाँ पर रखना है, तो हमारा a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर की जगह क्या रखो अब 4a इक्वल टू c स्क्वायर, तो ये c था ना, स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर बटे में 5। अब देखो क्या करो आप, इसको इस साइड ले आओ है ना, तो माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा, तो 4a इक्वल टू 4a स्क्वायर बटे में 5, 4a तक ये हो गया, तो a कितना आ गया हमारा 5 है ना, a कितना आ गया 5, a 5 आ गया ना, a अगर 5 आ गया ये 20 आ गया, तो b स्क्वायर 20 आ गया है ना, ये 20 आ गया, और a 5 आ गया तो ये 25, तो हमारा आंसर क्या आ गया x स्क्वायर बटे में 25 है ना माइनस y स्क्वायर बटे में 20 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर। क्या सभी को आ गया होगा ना। तो बस ये 4 आपने फार्मूले याद करने थे, पहले ये रेक्टस रेक्टम है ना, और फिर ये इसेंट्रिसिटी C/A होती है, और फिर ये है ना, तो 4 फार्मूले थे। गजब क्वेश्चन था भाई साहब है ना। एक जो लोग वाला है ना वो इससे भी गजब है, कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई साहब, मतलब अगर पेपर लीक नहीं हुआ है ना, तो पेपर लीक नहीं हुआ है या मतलब धांधली नहीं हुई, तो भाई साहब इसमें पढ़े लिखे बालक ला गए कति आज लिखवा लो। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं अपनी बताऊं तो इसमें जैसे स्टेट का नाम नहीं लेता, उसमें क्या होता था मुश्किल सवाल, और क्या करते थे पेपर लीक करवा दिया करते पेपर लीक करवा दिया, वो क्वेश्चन केवल वे बच्चे कर पाया करते जिन्होंने पेपर लीक मतलब जिन दोहराया गया है ना, उनके नंबर 4-5 ज़्यादा आ जाया करते। अगर मान लिया पोस्ट 1000 हैं, उसमें तो 600 बालक का अगर लीक हो गया, मतलब 600 बालक किसी हैं जो टॉप में जिन्होंने ये सारे क्वेश्चन कर दिए, तो उनका ज़्यादा चांस हो गया ना लागण का समझे, तो चीज़ ज़्यादा समझा आ रहा है नूनी की, मतलब ज़्यादा मुश्किल आ गया, ज़्यादा मुश्किल आ गया, ये भी चीज़ समझनी चाहिए। अब देखो इसमें ये पहले इसको पकड़ो है ना, तो आपने ये लोग 10 है ना, 100 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब आपने पता है जब पावर आती है ना तो हम आगे लेके चले जाते हैं इसको, तो 2 लोग है ना 10 इंटू में ये 10। अब जब भी ये आए ना लोग a और ये a, तो ये 1 के बराबर होता है, तो ये गुणा में 5 था तो 10 है ना। अब ये क्या है लोग 100 है ना। अब क्या है ये चेंज हो जाते हैं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे 100 है ना, और हमारा कितना आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/2 है ना, तो 1/2 की पावर 3 कितना आ गया 1/8 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, ये चेंज हो जाते हैं आपस में। तो सभी को समझ में आ गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। तो लास्ट क्वेश्चन था ये, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए, और थोड़ा इस समय टाइम लग गया 5 मिनट 2 क्वेश्चन में, क्योंकि ये अच्छे थे है ना। उसके अलावा सारे जो अरिथमेटिक के थे एडवांस के थे वो जल्दी करवा दिए, बस ये 12th वाले पूछ रखे ना। अगर पेपर लीक नहीं होया भाई साहब तो समझ सको आप है ना, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।